दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सीजीपीएससी में जो यूजुअल ट्रेंड रहा है करंट अफेयर्स का उसके अकॉर्डिंग ऐसे कौन से पोर्शंस है, ऐसे कौन से टॉपिक्स है जिनसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं फ्रॉम बोथ इंडिया जीएस एज वेल एज छत्तीसगढ़। तो यहाँ के जो टॉपिक्स हैं उन पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इन पर्टिकुलर पोर्शन से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों, आपका काम मैं आसान करता हूँ, कुछ कुछ ऐसे एरियाज बता देता हूँ जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहाँ के जितने भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, डेटा है, डेट है, सब आपको इन द टिप ऑफ योर फिंगर याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसे कौन से टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स प्रिडिक्टेबल रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो करंट अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल साइड में चले गए। तो जो चीज़ प्रिडिक्टेबल है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, जो कि यूजुअली हमारे गेस्ट वर्क के साथ ही आ जा रही है, तो उसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए फ्लैश स्कीम्स में, उनका डेट और मेजर प्रोविजंस क्या है। 2018 या 19 के पीएससी में लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे कि इन पर्टिकुलर स्कीम्स की लॉन्च डेट क्या है कहीं, और सबका आंसर एक ही था, 2 अक्टूबर। कहीं 2 अक्टूबर बोल दे रहा था, कभी गांधी जयंती बोल दे रहा था, तो इस प्रकार से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा था। तो पर्टिकुलर फ्लैश की स्कीम है तो उसके डेट और उसके जो मेजर प्रोविजन है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट की अगर कोई रैंक आई है किसी इंडाइसिस में, फॉर एग्जाम्पल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या रैंक है छत्तीसगढ़ की, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मेजर अवार्ड्स जो स्टेट ने जीते हैं, एक क्वेश्चन आ गया था कि आईसीटी के यूज में छत्तीसगढ़ का कौन सा कह सकते हैं कि पोजीशन है, तो उसका आंसर सेकंड आया था उस साल के हिसाब से, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ कितने सालों से लगातार क्लीनेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया रहा या रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं। इसके बाद लोकेशन ऑफ रिजॉर्ट्स, टूरिस्ट प्लेस, न्यूज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से कौन से स्थान राम वन गमन पथ का हिस्सा नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। देन अगर कोई इलेक्शन हो रहा है, आजू बाजू उपचुनाव हो रहे हैं, तो उसमें क्या रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल अभी कह सकते हैं कि जब सरकार सिलेक्ट हुई थी नई नई, तो शायद 68 एमएलएस थे कांग्रेस पार्टी के, अब शायद वो जहाँ तक 71 हो गए। तो इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेंगे। जब भी कोई इलेक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कौन से एमएलए सिलेक्ट हुए हैं, वहाँ से कितने महिला एमएलए अब हो गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं। और जब भी कोई इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों पर्सनालिटीज मतलब कोई माउंटेनियर है, स्पोर्ट्समैन है, कोई पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवॉर्डी है, या फिर कोई ऐसा कोई पर्सनैलिटी जिसकी अभी अभी डेथ हुई है, या फिर अभी अभी कोई बहुत बड़ा सम्मान मिला है, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दोस्तों। या फिर मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट्स हुए, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मोटा मोटी ये लगभग इक्वेशन है। फ्लैश स्कीम्स में ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से लगभग 90% फिक्स होता है कि कोई ना कोई फ्लैश स्कीम से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने पड़ेंगे। तो इन अ नटशेल छत्तीसगढ़ करंट अफेयर इज इक्वल टू फ्लैगशिप स्कीम्स के बारे में जानकारी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया के करंट अफेयर्स में देखिए, अब कुछ सालों से जो ट्रेंड है वो थोड़ा ब्रेक हो गया है, लेकिन फिर भी ये पोर्शन है जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए स्पोर्ट्स के बारे में। क्योंकि देखो अब इंडिया और इंडिया इंटरनेशनल लाइक एक ही प्रकार का मैं ट्रीट कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल फीफा वर्ल्ड कप में किसको गोल्डन बूट मिला, कितने गोल मारे एम्बापे ने, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं कि निम्न में से कौन सी टीम इस बार फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेली थी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो स्पोर्ट्स इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के आपको मेजरली आना चाहिए दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप से मैं पक्का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें प्लेयर्स और उनके कंट्रीज को मैच करने का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आप देख के रखेंगे दोस्तों। उसके बाद समिट्स, फॉर एग्जांपल G20 समिट हो रहा है, G7 हो रहा है, एशियान का कुछ समिट हो रहा है, सार्क, बिम्स्टेक, इनका समिट कहाँ हो रहा है, कौन से देश में हो रहा है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है। खासकर G20 कंट्रीज की समिट को आप विशेष ध्यान देंगे। उसके बाद अगर कोई डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये डिफेंस एक्सरसाइज इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में होती है। दूसरा ये हो सकता है कि हाल ही में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज कहाँ हुई। उसके बाद दोस्तों स्पेस एक्सपीडिशंस में ऐसा है कि अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च हुई है, तो कौन से क्रम का हुआ है, कह सकते हैं कि कौन सा किस प्रकार का सैटेलाइट है,
कार्टोसैट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, डिफेंस सैटेलाइट है, ये आपको पता करना पड़ेगा, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इंडाइसेस में इंडिया की रैंक फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया, उसके बाद वर्ल्ड इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गए, जेंडर गैप इंडेक्स हो गया। तो इस प्रकार के इंडाइसेस में इंडिया की क्या रैंक है और उस पर्टिकुलर इंडेक्स में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है। ठीक है, तीन चीज़, इंडिया की क्या रैंक है, वो पर्टिकुलर इंडाइसेस कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है, तीसरा कौन सी कंट्री ने टॉप किया, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ वंस अगेन पर्सनालिटीज अपॉइंटमेंट्स, फॉर एग्जांपल अभी अभी प्रेसिडेंट का कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट हुआ है, इलेक्शन हुआ है, तो आप इसमें पता कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर प्रेसिडेंट हैं वो कौन से नंबर के हैं, कौन से नंबर की फीमेल प्रेसिडेंट है। तो ये सब चीज़ें आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। तो ये ब्रॉड एरियाज है दोस्तों जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर आप और चीज़ों से जुड़ना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुंच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं। जो भी तैयारी है चलते रहेगी दोस्तों। ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। एक ही चीज़ है, पढ़ना सब कुछ है, लेकिन एकदम टिप ऑफ द टंग पे, मुंह जबानी, ये चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।